राजस्थान में एक साथ दो घटना घटता है। एक 13 साल की मासूम बच्ची के साथ 30 से ज्यादा लोग दरिंदगी करते हैं। दूसरा, एक 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग के साथ एक लड़की दरिंदगी करने का प्रयास करती है। एक घटना के बारे में पूरा देश जानता है, देश में उबाल है। राजस्थान के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सभी दरिंदों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने 13 साल की मासूम बच्ची के साथ जघन्य अपराध किया है। दूसरे घटना के बारे में सोशल मीडिया पे थोड़ा बहुत चर्चा और खामोशी छाई है। एक घटना राजस्थान के श्रीगंगानगर की है, दूसरा घटना राजस्थान के सीकर की है। आज इन दोनों घटनाओं के बारे में बताऊंगा और हम लोगों की मानसिकता ऐसी क्यों हो गई है, इसके बारे में भी कुछ सवाल जवाब आप लोगों से करने का प्रयास करूंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि इस वीडियो को शेयर कर देश के सभी लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं। पहले मैं श्रीगंगानगर वाली घटना के बारे में आप लोगों को बता देना चाहता हूं। एक ऑटो ड्राइवर 13 साल की मासूम बच्ची को अगवा करता है, होटल लेके जाता है और उसके बाद से शुरू होता है उस बच्ची के साथ दरिंदगी। उसे अलग अलग होटलों में बेचा जाता है, अलग अलग दरिंदे आते हैं और उसके साथ दरिंदगी करते हैं। होटल का मैनेजर से लेके होटल का पूरा सिस्टम इसके लिए दोषी है। जिन लोगों ने उस बच्ची के साथ इस प्रकार की दरिंदगी की है, उन सभी दरिंदों को राजस्थान के लोग सड़कों पे सजा देने का प्रयास किए। हालांकि वो सजा नाकाफी है, पूरा सजा तो कोर्ट देगा और उम्मीद है कि इन दरिंदों को ऐसी सजा दे कि अगली बार राजस्थान में किसी भी बच्ची के ऊपर कोई भी दरिंदा गलत निगाह उठाने से पहले 10 बार जरूर सोचे। और सिर्फ राजस्थान ही क्यों, पूरे देश में बेटियां सुरक्षित होनी चाहिए। 30 से ज्यादा दरिंदे उस बच्ची को, 13 साल की मासूम बच्ची को नोचते हैं और एक भी दरिंदा को तरस नहीं आता उस बच्ची के लिए। जरा सोचिए हमारा पुरुष समाज कहां जा रहा है। रावण का वध उस समय भी हुआ था, राम ने किया था, और कलयुग में भी रावण की संख्या बढ़ गई है, लेकिन यकीन मानिए पाप का घड़ा भर जाएगा तो फूटेगा जरूर। और राजस्थान में यही हुआ, श्रीगंगानगर में यही हुआ। एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, सरकार ने त्वरित एक्शन लिया और जितने भी होटल इस घटना में संलिप्त थे उनमें से ज्यादातर पे बुलडोजर चलाना सरकार ने शुरू कर दिया। इसी प्रकार की घटना बिहार में आए दिन घट रही है। अभी कुछ दिन पहले दैनिक भास्कर का एक स्टिंग आया, गांधी मैदान के पास एक होटल है जहां पे देह व्यापार में संलिप्त बहुत सारी लड़कियां पकड़ी गई। उसके बावजूद होटल पे कोई कार्रवाई नहीं। उसके पहले पटना में ही एक होटल में बाप बेटी आती है ठहरने। बाप को यह उम्मीद रहता है कि होटल में मेरी बेटी सुरक्षित रहेगी और अगले दिन पॉलिटेक्निक का एग्जाम देगी और आसमान की ऊंचाइयों में पंख पसार कर जीना सीख जाएगी, उड़ना सीख जाएगी। लेकिन उस होटल में उस बच्ची के साथ गलत कुछ दरिंदे करते हैं। बाप का सूझबूझ, सतर्कता और बच्ची का इज्जत बच जाता है, लेकिन सरकार उस होटल का एक खिड़की तक नहीं तोड़ पाई। राजस्थान में सेम सरकार है, सेम पार्टी की सरकार है और वहां पे होटल पे कार्रवाई हो रहा है और होटल को तोड़ा जा रहा है। अब दूसरी घटना के बारे में मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। एक बच्ची के साथ दरिंदगी हुई, पूरे देश के लोग खड़े हो गए, महिला से लेकर पुरुष तक खड़े हो गए और सब लोगों ने आवाज उठाया कि गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। एक 60 साल के बुजुर्ग, जीवन भर का कमाई, और वो कमाई क्या होता है बुजुर्ग वृद्धावस्था में, उसका इज्जत, मान, सम्मान, और उस बुजुर्ग के साथ एक सातिर दरिंदा लड़की दरिंदगी करने का प्रयास करती है। वो आती है हाथ में कुल्हाड़ी लेके, अपने भाई को मोबाइल देती है और उसके बाद से अपना कपड़ा खुद फाड़ती है और बुजुर्ग पे ये आरोप लगाने का प्रयास करती है, क्योंकि मोबाइल से जो रिकॉर्ड होगा उसके बाद से जब वो चिल्ला रही है, चीख रही है, उसी चीज को वायरल कर दिया जाएगा। बुजुर्ग मंदिर के महंत रहते हैं और उनके जमीन पे कुछ भूमाफियाओं का नजर पड़ जाता है और वो लोग चाहते हैं कि इस जमीन को किसी भी हाल में हथिया लिया जाए। और वर्तमान समय में सबसे आसान इस प्रकार की महिलाओं के लिए यही होता है कि किसी का भी चरित्र हनन कर दीजिए, विक्टिम कार्ड खेल के, और अपने आप को मतलब कि ये दिखा के कि मेरे साथ गलत हुआ है।
और वो लड़की यही करने का प्रयास करती है। लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र हो कि दूसरे एंगल से एक आदमी पूरे घटना को रिकॉर्ड कर लेता है, और जब ये सोशल मीडिया पे आता है तो सवाल तरह तरह के दौड़ने लगते हैं। लेकिन इस पे सरकार ने सिर्फ इतना किया कि उस लड़की को पकड़ा, पुलिस ने पकड़ा और उसे जेल भेज दिया। इसके पहले भी उत्तर प्रदेश में दैनिक भास्कर ने एक स्टिंग किया था, कितने लाख में कौन सा एक्ट लगवाया जाएगा, 76 लगवाया जाएगा कि SC ST लगवाया जाएगा, इस प्रकार का स्टिंग ऑपरेशन दैनिक भास्कर ने किया। और एक बाकायदा महिला और पूरा उसका गैंग बता रहा है कि किस प्रकार से लोगों को फंसा के उनसे वसूली कराया जाता है। अरे ये तो उससे भी बड़े दरिंदे हैं, इन्हें तो और कठोर से कठोर सजा मिलना चाहिए। इनके साथ अगर राजस्थान के लोग इन्हें सड़कों पे परेड कराते वैसे ही जैसे उन दरिंदों के साथ किए तो शायद इस प्रकार की घटना रुकती। लेकिन फिर वही विक्टिम कार्ड कि आप एक महिला के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। जरा सोचिए, वो महिला नहीं है, वो राक्षसी है जो एक जीवन भर का कमाई अपने सर पर लेकर, एक बुजुर्ग, उसके सर पे जीवन भर का कमाई क्या होता है, वृद्धावस्था में इज्जत होता है, और सुकून के साथ कुछ दिन बाद वो मर जाता बेचारा, 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल, और उसके जीवन पे ऐसा दाग ये राक्षसी लगा देते कि वो कभी मिटा नहीं। इसके साथ क्या सजा मिलनी चाहिए इस लड़की को, आप लोग बताइए। और अक्सर अभी आप लोग देख रहे हैं किशनगंज में एक महिला ने अपने पति को मार दिया, बाद में पता चला 6 आशिक। पुलिस ने पूछा तो उसने बोला कि हमें तो याद ही नहीं 13 साल में कितने आए कितने गए। एक महिला जो अपने पति को मार के बाथरूम के अंदर गाड़ दी और 45 दिन तक उसी बाथरूम में नहाती रही। एक लड़की जो पहाड़ से अपने होने वाले पति को ढकेल दी और शादी किसी और से होने वाली थी और कोर्ट मैरिज किसी और से कर ली थी। एक लड़की पहाड़ों में लेके जाती है अपने पति को हनीमून मनाने, नॉर्थ ईस्ट में सोनम राजवंशी, और वहां पे धक्का दे देती है। एक लड़की, उसका पति विदेश में रहता है, घर आता है तो उसे काट के और ड्रम में पैक कर देती है। भाई इस पे भी सवाल होना चाहिए। ऐसे ऐसे लोग पूरे महिला समाज को बदनाम कर रहे हैं। महिलाएं घर की लक्ष्मी होती है, घर की देवी होती है, घर की शक्ति होती है, घर की ताकत होती है। एक ईंट पत्थर सीमेंट के घर को वो घर बनाती है, स्वर्ग बनाती है, हमें रहने लायक उस घर को बनाती है। और उन लोगों के बीच में अगर कुछ महिलाएं इस प्रकार की निकल जाए तो यकीन मानिए गलत है। राजस्थान की जो ये लड़की, ये जो बुजुर्ग के साथ करने का प्रयास की, सिक्कर के महंत के साथ जो करने का प्रयास की, इसको भी कठोर से कठोर सजा मिलना चाहिए। बाकी सजा देने का काम तो न्यायालय का है, और न्यायालय कभी कभी देर कर देता है, और देर से मिला हुआ न्याय भी कभी कभी अन्याय लगता है। देखते हैं इन दोनों घटना में राजस्थान में कोर्ट क्या करता है और किन दरिंदों को किस प्रकार की सजा देता है। बाकी आप लोग इन दोनों घटना के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और भारत में रेप की घटनाएं, छेड़खानी की घटनाएं कैसे रोका जाए, महिलाओं तथा बच्चियों को कैसे सुरक्षित किया जाए, और झूठे मुकदमे से कैसे भारत के लोगों को बचाया जाए, इस पर भी अगर आपके पास कोई राय है तो जरूर रखिएगा। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार है। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। जय हिंद। ফাঁকা জায়গাতে না অনেকে দেখে শুনে চালায় না, বহুত করে গাড়ি চালায়।
হ্যাঁ ওই তো হয়েছে তো, মেয়েটা হয়তো পড়ে টরে গেছে। অন্তত ক্রসিং এ আপনি একবার হর্ন বাজান আর আপনার ড্রাইভ লোক একবার দেখলেন, তাহলে আর কোনো কিছু ভয় নেই। আর যদি না আপনি যাবেন আর কেউ যাবে না, তাহলে কিন্তু আজ নাহলে কাল কোনো না কোনো দিন আপনি ফাঁসবেন। এই হচ্ছে ব্যাপার। আচ্ছা, আপনি আজ বেঁচে যাবেন, কাল বেঁচে যাবেন, কোনো না কোনো দিন ফাঁসবেন। ভিতরে যেতে হবে। হুম। এমনি আপনাদের কি ফিক্স ডিউটি থাকে না, জায়গায় জায়গায় যেতে, মানে ও নতুন নতুন জায়গায় যেতে হয়? হুম। আগে আমি শুনেছি এই কাজে অনেক মানে পয়সা আছে ভালো। আপনি শুনেছেন তো? ওই শুনেছি, আমি জানি না। এই জ্বালা কাকে গিয়ে বলে? কি হয়েছে? ও খুলছে। আমি লাইটটা এত কম করা আছে, আমি কিছু চোখে দেখতে পাচ্ছি না। হুম। মোবাইলটা খুলে চলেছে।